कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो स्टॉक्स को चेज कर रहे होते हैं, प्राइस बढ़ रहा है तो पीछे भाग रहे हैं, प्राइस गिर रहा है तो एग्जिट कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। कई लोग इनको स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं, कई लोग इनको कहते हैं प्राइस फॉलोअर्स। बट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमें फोकस करना है वैल्यू पे, हमें फोकस करना है अपने चार्ट्स पे, क्योंकि प्राइस चेंजेस परसेप्शन। आईटीसी का शेयर जो इतने सालों से नहीं हिला, एकदम से क्या वो कंपनी बेकार हो गई? एचयूएल का शेयर जिसमें ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर और उसका स्टॉक बढ़ता जा रहा है, तो क्या वो कंपनी इतनी शानदार हो गई कि उसकी वैल्यूएशन आईटीसी से ज्यादा हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। बट मार्केट जो कह रही है उसको सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मार्केट जो कह रही है उसको सुनो, उसको समझो, उसके बाद अपना एनालिसिस और डिसीजन लो। तो कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे और काफ़ी ये वीडियो चार्ट्स के ऊपर होने वाली है। ये वीडियो में मैं नॉर्मली आपसे जैसे बात कर रहा हूँ बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर, उस हिसाब से वीडियो नहीं होने वाली। चार्ट्स पे चलते हैं सीधा। मैं आपको बताऊंगा प्राइस कैसे परसेप्शन को चेंज करता है, कैसे कोई कंपनी अच्छी हो जाती है, कैसे कोई कंपनी बुरी हो जाती है, और इससे बचने का क्या तरीका है। तो होगा क्या, हमेशा आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ कंपनीज होंगी जो नहीं चलेंगी, नहीं होगा, बट आप बचोगे कैसे इससे फिर, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। सारी चीजें चार्ट्स के ऊपर हम समझेंगे एंड वहीं पे वीडियो को फाइनली कंक्लूड भी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइस चेंजेस परसेप्शन। प्राइस बदलता है तो आपका उस स्टॉक के प्रति परसेप्शन भी बदल जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगेन, अगर आपने बिहेवियरल फाइनेंस पे अपनी खुद की स्टडी स्टार्ट नहीं करी है, दो बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, प्लीज जाइए उन्हें परचेज करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। बिहेवियरल फाइनेंस आपको एक ऐसा एज देंगी बाकी इन्वेस्टर्स, बाकी ट्रेडर्स और मार्केट के ऊपर, कि आप एक बेटर इन्वेस्टर और एक ट्रेडर बन सकते हैं। और जैसे ही आपका वो एक एज आने लगेगा ना, आप देखोगे आपके रिटर्न्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है बिहेवियरल फाइनेंस को ढंग से समझना, क्योंकि बिहेवियरल फाइनेंस को जब आप समझते हो तो आप अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को समझते हो। और मोस्टली होता क्या है कि यार स्पीशीज तो सेम है ना ह्यूमंस की, तो आप अपने बिहेवियर को समझोगे तो आप बाकी लोगों के बिहेवियर्स को भी समझ जाओगे। तो उससे एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा आपको थॉट प्रोसेस में हेल्प मिलती है कि किस हिसाब से डिसीजन लेना है, किस हिसाब से एनालिसिस करना है, किस साइड जाना है, किस साइड नहीं जाना। तो इसलिए मैं सबको फोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे बुक्स बाय करने के लिए। आपको कोई और बुक मिलती है आप उसको भी पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, बट जो दो बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं एटलीस्ट वो एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा हो सकता है आपके लिए। उन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, ऑर्डर करो आज ही और पढ़ो। अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, पूरा समझेंगे ये प्राइस चेंजेस परसेप्शन एक्चुअली है क्या और किस तरीके से इंपैक्ट करती है, एंड करेंगे किस तरीके से बचना है। तो गाइज आईटीसी का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। हमें पता है आईटीसी कितना दुखी कर रहा है, बट यस 210 के को क्रूशियल लेवल के ऊपर आ चुका है। अगर आपने मेरी आईटीसी का स्टॉक एनालिसिस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें मैंने टेक्निकल्स पे बहुत फोकस किया था। तो जो 210 का लेवल था वो ये पार कर चुका है, वेल एंड गुड, ठीक है मेरी, लेकिन इसमें भी कोई खास पोजीशन नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़े और सिग्नल्स वगैरह की, और डेफिनेटली ट्रेडिंग पोजीशन मेरी फुल है, इन्वेस्टमेंट पोजीशन अभी फुल है, तो मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। आईटीसी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया लेवल होगा एंटर करने का 325 के ऊपर, क्योंकि शेयर्स में एक्चुअली रैली आती है जब वो ऑल टाइम हाई काट देते हैं, उसके बाद तो भयानक रैली आती है। इस समय खरीदना बड़ा मुश्किल लगेगा 325 के ऊपर, क्योंकि सोचो ना 210 पे भी जो लेवल हमें दिख रहा है और मैं आपसे कह रहा हूँ 325 के ऊपर एक्चुअल रैली स्टार्ट होएगी, तो बड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर आप अभी भी इसको परचेज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 210 का स्टॉप लॉस लेके, लेकिन चलो चलो ये चीज़ तो अब हम छोड़ देते हैं। अब जो टॉपिक है एक्चुअली उस पर बात करते हैं। यहाँ पे मैं एचयूएल का चार्ट लगा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ परसेप्शन कैसे बदलता है किसी स्टॉक के प्रति। एचयूएल आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर के अंदर, भयानक रिटर्न्स, बहुत अच्छा, ऐसा लगेगा आईटीसी कंपनी बहुत बेकार है। पास्ट में चलते हैं थोड़ा, ये रीसेंट डेटा छोड़ देते हैं, ठीक है, पास्ट में चलना शुरू करते हैं। चलो 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 पास्ट में चलो, ये देखो अब आपको लग रहा है आईटीसी बहुत अच्छी है, एचयूएल बेकार है, और कितने साल आईटीसी ने आउट परफॉर्म किया है। तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये देखो ना, अगर हम 2003 से 2012 का डेटा देखें तो एचयूएल की तो रिटर्न्स ही नहीं थी, और उस समय आपको दिखेगा कि लोगों के पोर्टफोलियो से एचयूएल निकल जाएगा, आईटीसी आ जाएगा। इस समय आपको दिख रहा है, खैर आईटीसी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है, बट मैं यही कहूँगा कि इस समय मोस्टली लोग क्या करते हैं, फिर उनके पोर्टफोलियो में आपको एचयूएल दिखने लगेगा, आईटीसी कम हो जाएगा। तो बहुत इंट्रीगिंग चीज़ है ये कि प्राइस परसेप्शन बदल देता है आपका। अगर रिटर्न्स नहीं आ रही होती, आपको लगता है स्टॉक ही बेकार है और कंपनी बेकार है। और अगर आप इसको देखो लंबे टाइम फ्रेम का, तो रिसेंटली हमने देखा है कि आईटीसी अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है एचयूएल को। वीकली चार्ट करते ही कितनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और मंथली करूँगा तो आपको तो इतना परफेक्ट तरीके से समझ आएगा चार्ट कि आप खुद सोचेंगे कि कमाल ही हुआ है ये जो भी हुआ है। तो लिस्टिंग से लेके अब तक हम देखें अगर, तो कुछ ही टाइम था जब एचयूएल ने आउट परफॉर्म किया था, फिर आईटीसी क्या खिंचा था, और अब देखो आईटीसी कैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो क्या आईटीसी बुरी है और एचयूएल अच्छी है? बहुत ज़्यादा आईटीसी के सामने। वैसे दोनों कंपनीज अच्छी हैं,
बट ये जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि प्राइस कैसे आपके माइंड के साथ खेलता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखेंगे कंपनीज की अगर ग्रोथ हम देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखो किसके बेटर हैं गाइस। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, आईटीसी का बेटर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कौन ज़्यादा जनरेट कर रहा है, आईटीसी ज़्यादा जनरेट कर रही है। टैक्सेशन का रेट दोनों का लगभग बराबर ही है। उसके बाद हम अगर देखें कहीं पे भी नेट प्रॉफिट भी हम देखें तो आईटीसी का ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमें समझना कि किस तरीके से स्टॉक के प्राइजेस हमारे परसेप्शन को चेंज करते हैं, हमारे सोचने की कैपेबिलिटीज़ को चेंज कर देते हैं। रेशियोज़ वगैरह भी हम देखें अगर छोटे मोटे तो ठीक है चलो, बट ये चीज़ हम स्किप कर सकते हैं। मैं आपका जो थोड़ा फोकस है ना, रिटर्न रेशियोज़ में डेफिनेटली देखिए एचयूएल बेटर है, क्योंकि आईटीसी के पास होटल टाइप के बिजनेसेस भी हैं जिनके अंदर कैपिटल इंटेंसिव मैं कहूँगा बिजनेस होते हैं थोड़े वो। एंड इन्होंने अपना जो एफएमसीजी का ब्रांड खड़ा किया उसको खड़ा करने के लिए काफ़ी हिट लिया इन्होंने। बट इनके पास जो सिगरेट का बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि कैश काउ है, वो सीधा सीधा पैसा देता रहता है। स्टॉक का पीई क्या एचयूएल का 77 पे अच्छा और आईटीसी का 18 पे बुरा है, 19 पे बुरा है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप नहीं कह सकते कि इसको 19 पे होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना किस हिसाब से मार्केट वैल्यू कर रही है, क्यों कर रही है। हमें अब थोड़ा डीप डाउन जाके समझना होता है। लेटस है कि आईटीसी के केस में नहीं समझ आ रहा आपको कि अंडर वैल्यूड क्यों है, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। तो आप क्या करोगे, आप आईटीसी का सिंपली चार्ट लो और मेरी तरह करो। आईटीसी बहुत ही प्यारी कंपनी है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों खराब परफॉर्मेंस दे रही है, बट अगर मार्केट कह रही है कि मैं इसको अभी ऊपर नहीं ले जाना चाहती तो मार्केट से मत भिड़ो। सबसे पहली चीज़ हमें जो याद रखनी है, मार्केट से नहीं भिड़ना हमें। हमने लगाया हमारा ठीक है 210 का लेवल आ रहा है जिसके ऊपर हम इसके अंदर सोच सकते हैं बाइंग करने की, और एक अच्छी कैंडल बनाइए, डेफिनेटली अच्छी कैंडल बनाइए, सस्टेन करना चाहिए। 210 के ऊपर सस्टेन होता है आईटीसी। टेक्निकल बेसिस पे अगर मैं लूँ इसे तो मैं इसमें टारगेट छोटे छोटे आगे निकाल सकता हूँ। बट अगर मेरे को है कि इसके अंदर फंडामेंटली मुझे पता है कंपनी बहुत अच्छी है, तो भी मैं इसको टेक्निकल के सपोर्ट के हिसाब से बाय करूँगा। और अगर ये 210 का लेवल कहीं पे भी जाके टूटता है तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि 210 का लेवल जो है इसका बहुत ही क्रूशियल है इसको होल्ड करना। आप देख सकते हो कि कितनी बार इसने उस लेवल पे सपोर्ट लिया और कब से रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब लेट से कि आपने आईटीसी बाय किया और बाय चांस क्योंकि इतने सालों से नहीं हिला है, मार्केट रियलाइज करते हैं कि हाँ चलो भगाने का समय आ गया इसको। एंड अगेन इसके पीछे कोई ऐसी थीसिस नहीं है बहुत बड़ी कि अब क्यों भागेगा, पहले क्यों नहीं भागा, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा मैं, ना उस पर डिस्कशन करने का कोई लॉजिक है। बट लेटस से ये अब भागता है और 325 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर तो आपको इसके अंदर पोजीशन और ऐड करनी है। मैं कहूँगा 10% पोर्टफोलियो भी आईटीसी में डाल दोगे ना, आईटीसी हो सकता है यहाँ से एचयूएल की तरह दौड़ लगाए। और एचयूएल के साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत बार खड़ा हो जाता था और जब ब्रेकआउट आता था तो बहुत अच्छे से रिटर्न्स आती थी। अगेन हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि प्राइस चेंजेस परसेप्शन, प्राइस परसेप्शन ऐसे बदल देता है आपका कि आपका ध्यान ही नहीं जाता चीज़ों के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइस चेंजेस परसेप्शन पे फोकस किया जाए, समझा जाए इस चीज़ को कि प्राइस चेंजेस परसेप्शन, इसको कभी भी इग्नोर मत करना। अब देखो एचयूएल के अंदर एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन फॉलो होती हुई दिख रही है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर देता तब तक मेरे ख्याल से आप इसके अंदर बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड कर दूं अब, क्योंकि पुरानी ड्रॉ कर रखी है मैंने, तो मैं देख रहा हूँ कैसे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसमें दिखाता है छोटी मोटी मुझे, और कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो ठीक है, एचयूएल के शेयर्स हमारे पास अभी पड़े हुए हैं, बट मतलब मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। अब लेट्स से कि हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं और इसको डेली के बजाय मैं वीकली कर देता हूँ। चार्ट को लोडिंग में आज इतनी देर लग रही है, जिस दिन वीडियो बनानी होती है उस दिन पूरी मस्ती सूझ रही होती है। वीकली बेसिस पे मैंने इसको कर दिया तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक अटका है। तो मैं इसको थोड़ा और एग्जैक्ट एक्यूरेट कर दूं, राइट। तो आप देख सकते हो 300 के जोन में स्टॉक आ गया था कब, 99 के अंदर, 2000 अर्ली 2000 में आ गया था 300 रुपये का। ब्रेकआउट कब आया है, 2011। और जब ब्रेकआउट आया है तो देखो कैसे बढ़ा है, किस तरीके से बढ़ा है। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे ले लिया होता जतिन तो भी हमें ये रिटर्न्स मिलती और फिर आगे की मिलती, डेफिनेटली मिलती, बट यहाँ पे अगर आप लेते तो मुझे ये नहीं पता था कि ब्रेकआउट दे देगा ऑल टाइम हाई। यहाँ पे जब मैंने लिया तो मुझे पता है ब्रेकआउट दे देगा। तो आईटीसी के अंदर भी मेरा यही थीसिस है कि 325 काटे तो घुस जाओ बिल्कुल, क्योंकि मुझे फुल एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके की सीधी सीधी चाल देगा बिल्कुल। एंड ऐसा नहीं है इसके अंदर खड़ा नहीं होगा, देखो इसके अंदर भी खड़ा हुआ था 3 साल के लिए, बिल्कुल शेयर खड़ा हुआ था यहाँ पे। बट एक जो वो चाल आती है ना एग्जैक्ट, वो आपको दिखेगी और एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी टकरा जाएगी आपको, जिसको आप पकड़ के चल सकते हो।
आईटीसी के अंदर वो सब अभी नहीं हुआ है, हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट बात यह है कि अब इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि एचयूएल इस समय बहुत ख़राब लग रहा होता और इस समय बहुत अच्छा लग रहा होता। आईटीसी के केस में इस समय आईटीसी बहुत ख़राब लग रहा है, बट लेट से 7-8 साल पहले बहुत अच्छा लग रहा होता। तो अब इससे बचना कैसे है? तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जब खड़े होने पे आते हैं शेयर्स तो 2-3 साल लगाते हैं खड़े होने में, उससे पहले आप नहीं जज कर सकते कि खड़े होंगे। तो जैसे अब इस केस के अंदर हमने देखा कि खड़ा हुआ बट फाइनली ब्रेकआउट मार के निकल गया। लेटेस्ट है कि आपको शक हो जाता है, आपको चार्ट्स पे दिख जाता है कोई शेयर आपका खड़ा होने वाला है, तो आप उसके अंदर क्या करो, उसकी पोजीशन थोड़ी छोटी कर दो, उसमें डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दो, उसके अंदर थोड़े केयरफुल और वॉचफुल हो जाओ। प्लस मैं हमेशा सभी लोगों को कहता हूँ कि पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच रखो। अगर पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच होगी, आपका कोई शेयर 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे रिलायंस बीच में 7-8 साल के लिए खड़ा हो गया था, रिलायंस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल, वाइल आई एम टॉकिंग टू यू लेट अस सी रिलायंस एज वेल। तो रिलायंस जब खड़ा हो गया था तो हमने देखा था कि रिलायंस के अंदर भी लोगों को यही हो गया था कि पता नहीं कब बढ़ेगा क्या होगा, बट अब जब बढ़ रहा है तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो रिलायंस हमने देखा कितने टाइम के लिए खड़ा हो गया था, और ये जो इसने हाई मारा था 2007 में, उसको कट करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा इसे, और उसके बाद देखो क्या रैली आई है रिलायंस के अंदर। तो यही बात है कि प्राइस जो है ना, परसेप्शन बदल देता है बिल्कुल। आप भूल जाते हैं कि ये शेयर ऐसा भी हुआ करता था, और ह्यूमन मेमोरी इतनी शॉर्ट लिव्ड होती है कि बिल्कुल रीसेंट पास ध्यान रहता है, उससे पहले का तो ध्यान भी नहीं रहता। तो रिलायंस का केस हो गया, और ऐसे हमने एन नंबर ऑफ केसेस देखे हैं कि स्टॉक खड़े हो जाते हैं, रिटर्न्स नहीं आती। पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग अगर आपकी इस हिसाब से होगी कि कोई एक कंपनी के ना चलने से या गिरने से ओवरऑल पोर्टफोलियो पे ऐसा इंपैक्ट नहीं आ रहा कि रिटर्न्स ही खत्म हो जाए, तो आप देखोगे आप बहुत अच्छे से करोगे लाइफ में और अपने पोर्टफोलियोज के साथ, और बहुत अच्छे से रिटर्न्स आती भी रहेंगी। बट अगर आप पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच में नहीं जाते, या आप थोड़ा फोकस कम करते हैं उस साइड पे और एक कंपनी के अंदर पूरी इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। एंड मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। हम जो मॉडल पोर्टफोलियोज अपने देते हैं मनी क्राफ्ट के थ्रू, उसके अंदर भी 20 शेयर्स हैं उस पोर्टफोलियो के अंदर, और वो जो 20 के 20 शेयर्स हैं उनको बड़ा एक्टिवली ट्रैक करते हैं, उनको बड़ा ढंग से ट्रैक करते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बेसिस पे। एंड उसके अंदर आप देखोगे चर्न बहुत कम है पोर्टफोलियो में। वो इसीलिए है क्योंकि हमें भी पता है कि इक्का दुक्का कोई ना कोई जाके खड़ा होगा, बट जब वो खड़ा होगा तो ऐसा ना हो जाए कि पोर्टफोलियो के रिटर्न्स खराब हो जाए, या हमें ज़बरदस्ती 2 साल के पीरियड में किसी को बेचना पड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग ढंग से मेंटेन करी जाए। प्लस जैसे आपको शक होने लगता है कि रिलायंस बहुत टाइम से नहीं निकल रहा, एचयूएल नहीं निकल रहा, आईटीसी नहीं निकल रहा, कोई से भी शेयर का आपको शक हो जाए, अगर आप पोजीशन उसके अंदर छोटी कर सकते हो तो बिल्कुल करिए। 100% एग्जिट मत करना, कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर आप थोड़ी सी पोजीशन छोटी कर सकें तो बिल्कुल करिए। एंड आपका जैसे ही ब्रेकआउट आ जाए, जैसे ही ब्रेकआउट आ जाए, उसके अंदर बहुत ढंग से घुसिए। रिलायंस के अंदर भी देखो कैसे रिटर्न्स आई हैं, तो सबके अंदर देखो ऐसा ही दिखता है। जब वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है ना, बहुत शानदार होता है। आईटीसी का ऑनेस्टली 325 के ऊपर आएगा, और जिस दिन आएगा ना, उस दिन मैं खुद यूट्यूब चैनल पे आपको कहूँगा कि मैं इसमें घुस रहा हूँ। 210 के ऊपर भी मुझे कंफर्ट है, बट वो फिर मैं ट्रेडिंग के हिसाब से या थोड़ा मतलब छोटी पोजीशन के साथ घुसूंगा अगर घुसा तो। बट 325 के ऊपर 100% बाय है। मैं हो सकता है अपना सारा एफएमसीजी के जो मेरी पिक्स हैं 10% होता है जो पोर्टफोलियो का, उसको स्क्वायर ऑफ करके आईटीसी ही ले लूँ उसके साथ। तो गाइज बताइए मेरे को ज़रूर कि वीडियो और पॉडकास्ट भी बनाऊंगा इसका मैं थोड़ा। डेफिनेटली पॉडकास्ट में क्या दिक्कत आएगी, आपको चार्ट्स नहीं देख सकते, बट अगर आप इसको पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ घर जाके एक काम करना, रिलायंस का वीकली चार्ट देख लो, एचयूएल का वीकली चार्ट देख लो, और आईटीसी का वीकली चार्ट देख लो। आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्राइस परसेप्शन बदल देता है और बहुत बुरी तरह आपकी साइकोलॉजी और उसको इम्पैक्ट करेगा माइंड को। बट होता क्या है कि अगर आपको वो चीज़ पता है कि प्राइस मेरा परसेप्शन बदलेगा स्टॉक के प्रति, तो आप उसको उस हिसाब से बेटर टैकल कर सकते हैं। और उसको बेटर टैकल हम कैसे कर रहे हैं? पहली चीज़, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके। फंडामेंटली हमें ठीक है पता है कंपनी अच्छी है, बट हम टेक्निकल बेसिस पे उसके अंदर बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। सेकेंडली, हम पोर्टफोलियो साइजिंग करके चल रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, तो उससे हमारे ड्रॉ डाउन्स कम हो जाते हैं। अगर रिटर्न्स नहीं आती तो दिक्कतें कम हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों पर फोकस किया जाए। मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा आज का एपिसोड बिहेवियरल फाइनेंस का। अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, उसी दिन डिस्क्लोज करूँगा। थोड़ा फेमस सा टॉपिक हो रखा है, थोड़ा फेमस सा डायलॉग हो रखा है। तो अगर डायलॉग है, आपको समझ आ गया होगा शायद कौन सा है, तो डायलॉग मार दो कमेंट सेक्शन में, मुझे भी पता रहेगा कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं इधर उधर। जो स्कैम हुए थे 1992 में, अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं देने वाला मैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दो जो डायलॉग है, एंड उसकी जो मेरी इंटरप्रिटेशन है उस पर वर्क करेंगे, उसको समझेंगे। क्योंकि एक ही चीज़ है गाइस स्टॉक मार्केट में हमारे हाथ में,
रिटर्न्स वगैरह हमारे हाथ में नहीं होती। एक ही चीज़ हमारे हाथ में होती है, उसी को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो, अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थोड़ा इसको ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं। लेट्स एंड Q4 FY 2021 ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। अगले जो 3 महीने मार्च तक के, चैनल की भी ग्रोथ लाते हैं, अपनी भी ग्रोथ लाते हैं, और ओवरऑल बिल्कुल एक हैप्पी एनवायरनमेंट बना के, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।